हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, और इसको लिखा है ओ हेनरी ने। तो अब कहानी में क्या है? कहानी में एक फ़ीमेल कैरेक्टर है जिनका नाम है डेला। तो डेला को दिखाया गया स्टार्टिंग में ही कहानी के कि वो अपने पैसे गिन रही है और उसके पास पैसे बहुत कम हैं, सिर्फ $1 और 87 सेंट्स हैं। $1.87। ठीक है, और इसको भी इसने बड़े मुश्किल से बचाया है। पूरा महीना भर इसने बड़ी मेहनत से इन पैसों को जोड़ा है। और जोड़ा भी कैसे है कि जैसे मान लीजिए कभी किसी शॉपकीपर से बार्गेन किया, कभी किसी सब्जी वाले से बार्गेन किया, कभी कहीं पे बार्गेन किया। तो मतलब बहुत बार्गेनिंग करके इसने बड़ी मुश्किल से ये बहुत थोड़ा सा पैसा बचाया है, जिसको बोला गया है $1.87। ठीक है, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो कंडीशन है फैमिली की, ठीक है, क्योंकि डेला जो है, डेला के हस्बैंड हैं जिम। तो डेला और जिम एक फ्लैट में रहते थे जिसका रेंट है $8 पर वीक, $8 पर वीक का। लेकिन जिस तरह से वो पैसे गिन रही है और बड़ी मुश्किल से उसने पैसे बचाए हैं, तो उससे मालूम पड़ता है कि जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, अब तो वो याद करती है अपने पुराने टाइम को। तो पुराना टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ मालूम पड़ता है कि जो उसके हस्बैंड हैं जिम, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे। वो हफ्ते का $30 कमाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से उनको फाइनेंशियल ट्रबल्स आने लगी हैं, तो $30 हफ्ते का ना कमा के वो सिर्फ $20 हफ्ते का कमा पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफ़ी हैं। ठीक है, ये मालूम पड़ता है। अब होता क्या है कि अब क्रिसमस का टाइम आ रहा है। ठीक है, क्रिसमस का टाइम आता है तो ये अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं और ये कुछ गिफ्ट देना चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ अच्छा प्रेजेंट दूँ, गिफ्ट दूँ, लेकिन पैसे हैं नहीं। इन्होंने जो पैसा बचाया बड़ी मुश्किल से, वो सिर्फ $1.87 है, मतलब $2 से भी कम है। तो इतने पैसे में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो वो ना बड़ा परेशान होती हैं, फिर एकदम शी बिकम्स वेरी सैड। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो अपने घर में उनके एक शीशा लगा होता है, तो शीशे के सामने आती हैं। वो अपने बालों को खोल के देखती हैं, तो जो उनके बाल हैं, जैसा बताया गया, जो उनके हेयर हैं, हेयर की लेंथ बहुत है। जो नी होता है, जो घुटना होता है, ठीक है, नी लेंथ तक के उनके बाल हैं। तो बाल लंबे हैं, बहुत बहुत वेवी हैं, लाइक जैसे वाटर की वेव्स होती हैं, इस टाइप के बाल हैं। तो शी हैज़ गॉट ब्यूटीफुल हेयर, बहुत सुंदर बाल हैं और बहुत लंबे बाल हैं। तो अब उनको दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं अपने हस्बैंड को, जिम को, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनको गिफ्ट नहीं प्रेजेंट कर पाऊँगी। क्योंकि ये $1 जो मैंने पैसा जोड़ा है, $1.87, इससे तो कुछ आएगा नहीं, कोई ढंग का गिफ्ट आ नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सोच रही हैं जब वो सामने मिरर में अपने बालों को देख रही हैं, और उनको ये पता चलता है कि उनके पास दो बहुत कीमती पोजेशंस हैं, दो बहुत प्रेशियस उनके पास पोजेशंस हैं। पहला पोजेशन वो बताती हैं इसमें स्टोरी में कि एक तो ऑब्वियसली उनके बाल हैं, ठीक है, जिस पे उनको बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज शी हैज़ गॉट ब्यूटीफुल हेयर, ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। सेकंड, जो जिम है उनका हस्बैंड, उनके पास ना एक घड़ी है। वो घड़ी जिम को उनके फादर से मिली, उनके फादर को उनसे फादर से मिली। तो मतलब एक उनको पूरा एंसेस्ट्री में, लेगेसी में उनके चली आ रही है। ठीक है, तो उनके पुरखों की घड़ी है वो। तो जिम को वो उनके ग्रैंडफादर से उनके फादर को मिली और फिर उनसे जिम को मिली। तो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस है उस घड़ी की। और वो जो घड़ी है वो बहुत सुंदर है, इट्स अ गोल्ड वॉच। ठीक है, सोने की घड़ी है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके पास। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी घर की, हमें मालूम पड़ता है। और उसके बावजूद भी दो चीज़ें हमें मालूम पड़ती है जो उनके पास प्रेशियस हैं। एक तो जो डेला है उनके बाल हैं, और सेकंड जो उनके हस्बैंड है उनके पास एक गोल्ड की वॉच है जो उनको उनके एंसेस्टर से मिली है। फिर वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अब मुझे अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना है। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो क्या करती हैं, अपना एक ब्राउन कलर की जैकेट पहनती हैं, और वो जैकेट भी काफ़ी पुरानी है, जिस तरह से स्टोरी में लिखा है मालूम पड़ता है कि पुरानी जैकेट है। इससे भी मालूम पड़ता है कि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है। और वो एक हैट पहनती हैं, और वो हैट भी ब्राउन कलर का है और वो भी पुराना हैट है। ठीक है, तो फिर वो चली जाती हैं। ठीक है, अब वो जाती हैं एक
ऐसी जगह पे जहाँ पे जो हेयर होते हैं, ठीक है, हेयर को सेल कर सकते थे। तो वो जाती हैं एक जगह पे जहाँ, जिस जगह का नाम था सॉफ्रोनिक हेयर गुड्स, ठीक है। तो हाँ की जो ओनर थी उनका नाम सॉफ्रोनिक था। तो जाके बोलती हैं सॉफ्रोनिक को कि मिसेस सॉफ्रोनिक, मैं अपने बालों को बेचना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब उन्होंने हैट में बाल थे तो मालूम नहीं पड़ रहा था, तो वो कहती हैं सॉफ्रोनिक कि आप एक बार अपना हैट उतारो और मैं देखना चाहती हूँ बाल आपके कितने लंबे हैं, कैसे हैं बाल। तो जैसे ही वो हैट उतारती हैं तो बाल तो बहुत खूबसूरत थे और बहुत लंबे थे। तो खुश हो जाती हैं सॉफ्रोनिक उनके बाल देख के, एंड वो इमीडिएटली ऑफ़र करती हैं कि आपको $20 मिलेंगे, $20। अब $20 काफ़ी पैसा था, ठीक है। उसमें जो गिफ्ट देना चाहती थी अपने हस्बैंड को उससे आ सकता था। तो इमीडिएटली कहती हैं ठीक है, आई एम रेडी। तो अपने बाल, उनके बाल जो होते हैं कट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और वो बाल अपने सेल कर देती हैं। उसके बदले में उनको $20 मिल जाते हैं। अब अगले 2 घंटे तक वो सारे जितने भी दुकानें हैं वहाँ पे मार्केट में, उन सब दुकानों को छान मारती हैं, और वो जो गिफ्ट उनको चाहिए था जिम के लिए वो उनको मिल जाता है। वो उनको बहुत प्रेशियस गिफ्ट चाहिए था। वो चाहती थी कि उनको एक ऐसा गिफ्ट दें जिम को, जो जिम को कम्प्लीटली उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे। जैसे जिम थे बहुत ही सिंपल और बहुत ही वैल्यूएबल, ठीक है, तो वैसे ही उनको गिफ्ट देना चाहती थी। तो गिफ्ट खरीद लेती हैं, ठीक है। अब घर आ जाती हैं। अब घर आती हैं तो पहले तो वो गिफ्ट, मतलब ऑब्वियसली इन्होंने गिफ्ट जो लिया था, तो पहले तो गिफ्ट के बारे में बात करते हैं फिर बताऊंगा आपको। गिफ्ट उन्होंने लिया था प्लैटिनम की चेन। जो उनके हस्बैंड थे वो जो घड़ी पहनते थे ना, गोल्ड की वॉच थी मैंने आपको बताया था, लेकिन जो उसका जो घड़ी का स्ट्रैप था वो लेदर का था। तो जिसकी वजह से जो उनके हस्बैंड थे उनको थोड़ा सा शर्म आती थी अपने दोस्तों के आगे उस घड़ी को निकालने में, थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता था कि गोल्ड की वॉच है लेकिन जो उसका स्ट्रैप है, जो उसका पट्टा है घड़ी का, वो लेदर का है, बहुत पुराना है। तो उसकी वजह से अपने दोस्तों के सामने उसको शर्म के मारे घड़ी को देखते नहीं थे, टाइम देखते नहीं थे। मतलब ठीक है ना, जब दोस्त नहीं होते थे तब वो सीक्रेटली जाके टाइम देखते थे अपनी घड़ी में, जबकि घड़ी खूबसूरत है लेकिन क्योंकि जो घड़ी का स्ट्रैप है वो पुराना है, इसलिए पब्लिकली देखते नहीं थे घड़ी में टाइम। तो वो उनकी घड़ी के लिए ना एक चेन लेके आती हैं, प्लैटिनम की चेन, प्लैटिनम की चेन, ठीक है। जो उन्होंने $20 उनको अपने बालों को सेल करके मिला था, उससे वो अपने हस्बैंड के लिए $20 की वो जो प्लैटिनम की चेन है वो ले लेती हैं। तो अब चेन ले ली है, घर आ गई हैं, ठीक है। तो घर पे आती हैं तो वापस एक बार फिर वो अपने बालों को देखती हैं, अपने आप को देखती हैं मिरर में, तो देखती हैं थोड़ा सा सैड तो फील करती हैं, बट फिर उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और प्यार में ये इतना सेक्रीफाइस कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो समवेयर उनको एक प्राउड वाली फीलिंग भी आती है, पर उनको एक चीज़ का थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं जो मेरे हस्बैंड जिम है वो मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जो उनके हेयर थे बहुत ब्यूटीफुल थे, तो उनको लगता है कि पता नहीं अब उनके हस्बैंड को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसे शॉर्ट हेयर में। तो वो सोच ही रही होती हैं। फिर टाइम हो जाता है, शाम के 7 बज जाते हैं और वो कॉफ़ी वगैरह बना के, खाना वगैरह बना के वेट करती हैं, ठीक है। डाइनिंग टेबल पे बैठी होती हैं और वो जिम का वेट करती हैं। अब फिर इतनी देर में जिम आ जाते हैं, ठीक है। तो जिम दरवाज़ा खोलते हैं और उनका जो घर है वो स्टेयर्स चढ़ के होता है, फर्स्ट फ्लोर पे होता है। तो जिम आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर आते हैं। अब जैसे ही वो सामने देखते हैं डेला को, तो थोड़े से वो सरप्राइज़ हो जाते हैं, थोड़े हक्के बक्के हो जाते हैं। अब डेला भी उनको देखती है, ठीक है। तो डेला को डर लगता है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जिम मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वो पहले ही ऑलरेडी उस चीज़ को लेके कॉन्शियस थी, सोच रही थी, ठीक है। और जो जिम होते हैं, जो उनके हस्बैंड है, वो स्टेयर करते हैं डेला को, एकदम स्टेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर डेला को थोड़ा सा ना लगता है कि नाउ आई शुड टेल हर की एग्जैक्ट रीज़न। तो फिर वो पूरी स्टोरी बताती हैं कि क्या कहते, मुझे आपके लिए एक क्रिसमस का गिफ्ट देना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पूरा कोशिश की पैसे बचाने की, पर मैं पैसे बचा नहीं पाई। हार्डली $1.87 था, $2 से भी कम मैं बचा पाई पूरे महीने की सेविंग के बाद। तो इसमें तो कुछ आता नहीं, लेकिन मुझे आपको गिफ्ट देना था और मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट देना था जो आपको बिल्कुल सूट करे। तो कहती है फिर मैंने अपने इसलिए हेयर को मैंने अपने कट करके बेच दिया है, तो जिसकी वजह से फिर मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है। अभी तक उसने गिफ्ट बताया नहीं है, ठीक है। अभी नहीं बताया उसने कि क्या गिफ्ट लिया, बस ये बता दिया मैंने गिफ्ट लिया है, ठीक है। तो जैसे ही जिम को ये बात मालूम पड़ती है, जब उनको डेला को हक करते हैं, ठीक है, और वो
बताते हैं उनको, ठीक है, कि आई लव यू। वो बोलते हैं कि ठीक है, आई लव यू डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम्हारे बाल की लेंथ कितनी भी है, बाल तुम्हारे नी लेंथ तक हैं या बाल तुम्हारे यहाँ तक हैं, ठीक है, लंबे हैं छोटे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कौन सा शैम्पू लगाती हो, तुम बाल शॉर्ट हैं लॉन्ग है, इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, आई लव यू डिस्पाइट एवरीथिंग, ठीक है। तो अब इससे जब वो उनको डेला को हक करके बात बोलते हैं तो डेला को शांति मिलती है, क्योंकि उनको डर लग रहा था, पता नहीं कैसा क्या होगा। शी वॉज़ वेरी डाउटफुल वेदर ही विल एक्सेप्ट मी और नॉट, ठीक है। तो उनके ये सब जो अंदर जो डर थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं एंड शी फील्स रियली हैप्पी, ठीक है, शी फील्स रियली हैप्पी, ठीक है। अब इतने में क्या होता है कि वो बताते हैं जिम की मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। जिम बताते हैं डेला को मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ और ये गिफ्ट इस पैकेट में है। तो कहते हैं कि आप इस पैकेट को खोल के देखो, डेला को बोलते हैं। तो डेला उस पैकेट को खोलती हैं, तो जैसे उसको पैकेट को अनरैप करती हैं तो उसमें ना अंदर से निकलती हैं कोम्ब, कंघी, ठीक है। तो कंघी थी, कोम्ब थी, लेकिन वो कोम्ब बहुत एक्सपेंसिव थी और बहुत प्रेशियस थी, ठीक है, क्योंकि उसमें टॉर्टोइस की शेल्स थी और उसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह भी उसमें लगी हुई थी। तो इट वाज़ वेरी प्रेशियस, वेरी ब्यूटीफुल और बहुत एक्सपेंसिव थी। तो वो लेके आए थे डेला के लिए, ताकि जो डेला अपने बाल हैं उनको डेकोरेट कर पाएँ। वो जानते थे कि डेला के जो बाल हैं वो बहुत प्रेशियस हैं, बहुत सुंदर हैं। तो उन्होंने गिफ्ट की थी अपनी वाइफ को ये सेट ऑफ कोम्स, ठीक है। लेकिन अब तो क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जो अपने बाल हैं उन्हीं को सेल कर दिया था। तो जब वो वो क्या कहते हैं देखती हैं इस चीज़ को डेला, तो शी स्माइल्स, ठीक है, और थोड़ा उनकी आंखों में टीयर्स भी आ जाते हैं। तो वो बोलती हैं कि माई हेयर ग्रोज फास्ट, आप टेंशन मत लो, जो मेरे बाल हैं वो जल्दी दोबारा लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात होती है। तो फिर वो बताती हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि आप जो मैं गिफ्ट आपके लेके आई हूँ वो भी आप देख लो। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो जब वो गिफ्ट दिखाती है अपना, तो उनका वो बताती है, जब वो गिफ्ट देखते हैं तो वो गिफ्ट था प्लेटिनम चेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो प्लेटिनम की चेन थी उनकी घड़ी के लिए। तो अब वो उनको प्लेटिनम की चेन दिखाती है और कहती है आप जिम मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, मैं इसमें इसको फिक्स कर देती हूँ। तो जिम हंसते हैं, ठीक है, नहीं फिर वो स्माइल करते हैं। तो वो पूछती है क्या हो गया, आप स्माइल क्यों कर रहे हो, मैंने तो आपसे घड़ी मांगी है ताकि मैं इसमें इसको फ़िट करूँ आपकी घड़ी में। तो कहते हैं कि ये आपकी कोम्स को ख़रीदने के लिए, ठीक है, तुम्हारी ये जो मैं तुम्हारे लिए कंघी लेके आया हूँ उसको ख़रीदने के लिए मुझे अपनी घड़ी को बेचना पड़ा, ठीक है, मैं अपनी घड़ी को सेल करके ये चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी एंड होती है। और कहानी में हमें ये मालूम पड़ता है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उनका जो बहुत ही लवली रिलेशन है और बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है, क्योंकि दोनों के जो सबसे प्रेशियस पोजेशंस थे, डेला का सबसे प्रेशियस पोजेशन जैसे बताया स्टोरी में वो उनके ब्यूटीफुल हेयर थे, और जो जिम थे उनके लिए जो उनके एंसेस्टर से उनको जो गोल्ड की वॉच मिली थी वो उनके लिए बहुत प्रेशियस पोजेशन था। लेकिन दोनों ही उस अपने पोजेशन को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द सेक ऑफ लव, ठीक है। तो इसीलिए इस कहानी का नाम है गिफ्ट ऑफ मेजाय, क्योंकि मेजाय एक वाइज मैन को बोला जाता है। तो जो इन लोगों ने जो गिफ्ट दिया एक दूसरे को, ठीक है, ये इस गिफ्ट को बहुत ही वाइज गिफ्ट बोला गया है, ठीक है। ये इस तरह से निकल के आ रहा है कि ये लोग वाइजेस्ट हैं। वाइजेस्ट क्यों हैं? क्योंकि प्यार के लिए, ठीक है, इन्होंने अपने जो सबसे प्रेशियस पोजीशन है उसको सेक्रीफाइस किया था, ठीक है। तो इसीलिए वो वाइजेस्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहानी का नाम गिफ्ट ऑफ मेजाई है। तो एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, इट्स अ लवली स्टोरी, इट्स अ स्टोरी कि क्या कहते हैं जो लव है वो कितना पावरफुल हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्टोरी मेरी आपको अच्छी लगी, स्टोरी से अगर आप कनेक्ट कर पाए तो इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा मोटिव ये है कि मेरे स्टोरीज़ के थ्रू जब आप खुद से जब बुक्स को पढ़ेंगे, आपका भी खुद से बुक्स को स्टोरी को पढ़ना ज़रूरी है, तो एटलीस्ट आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।